नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज पर्यावरण का भाग 5, पर्यावरण और उसका शिक्षा शास्त्र यानी इन्वायरमेंट एंड इट्स पेडागॉजी लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। इस भाग में कुल 22 प्रश्न हैं। इस 22 प्रश्नों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट परीक्षा जो मार्च में होने वाली है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे इन प्रश्नों को अच्छे से सुने और कागज़ पे लिए रहें। कुछ चीज़ें हम बीच में ऐसी बोल जाते हैं जो उसमें नोट नहीं है, परंतु हम बोल जाते हैं, तो उसको भी आप नोट डाउन करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करा करें, लाइक किया करें। तो चलिए आज आते हैं, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा। निम्न में सर्वाधिक इको फ्रेंडली ईंधन, सर्वाधिक इको फ्रेंडली ईंधन ऑटोमोबाइल के यूज की हम बात कर रहे हैं, तो वो है सीएनजी। देखिए, इनमें से पहला दिया हुआ एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। तो इनमें से सबसे इको फ्रेंडली जो है वो सीएनजी है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे जहरीला या सबसे पोल्यूटेड, तो वो है डीजल। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं। कुछ प्रमुख अधिनियम हैं, एक्ट, कुछ एक्ट हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं और पर्यावरण स्टडी और उसका जो शिक्षा शास्त्र है, इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आते भी हैं एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब मतलब बना था ये एक्ट, तो ये है 1986 में बना था ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, तो ये बना था 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1980 में बना था। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन एक्ट, जल संरक्षण अधिनियम, तो ये 1974 में बना था। दोस्तों, इसको हम अच्छे से याद कर लें। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं। प्रश्न नंबर 3 है सीखने के संकेतक, सीखने के संकेतक, लर्निंग इंडिकेटर। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम पूरा वीडियो हमारा है, हमारा वीडियो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो वो लर्निंग इंडिकेटर है। इसी से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट के नाम से है, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक के नाम से, तो उसमें एक पूरा वीडियो उसमें आपको मिलेगा। और हम प्रयास ये करेंगे कि उसकी लिंक हम अब इसमें हम अपलोड कर देंगे, तो देख लीजिएगा, उसकी लिंक हम डाल देंगे इसमें। तो सीखने के संकेतक, लर्निंग इंडिकेटर क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, तो वे संकेत क्लासरूम में जब बच्चे पढ़ते होते हैं तो उस समय मूल्यांकन के समय, कक्षा के समय, कक्षा की प्रक्रिया जब हो रही होती है, तो कुल मिलाकर के जो उस अंतरक्रियात्मक जो प्रक्रिया होती है, यानी जो कक्षा प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ पता चलता है कि बच्चे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बच्चे, वो लर्निंग इंडिकेटर होते हैं।
अब कुछ लर्निंग इंडिकेटर हम दिए हैं, यहाँ पर नीचे देखिए, कुछ सीखने के संकेतक हैं। अभिव्यक्ति से कुछ बच्चा अभिव्यक्ति करता है, लिखित या मौखिक दोनों अभिव्यक्ति हो सकती है। उससे हमें पता चलता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, सीख रहा है तो क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है तो क्या नहीं सीख रहा है। ये सब लर्निंग इंडिकेटर होते हैं। स्पष्टीकरण से, वर्गीकरण की गतिविधि से, वर्गीकरण की कुछ गतिविधि करने को दे दें उसको, या कि वो अपने से कर रहा है, कुछ वर्गीकरण कर रहा है, वर्गीकरण की प्रक्रिया कर रहा है, उससे आपको जानकारी होगी कि क्या बच्चा सीख रहा है। पूछताछ से, विश्लेषण से, प्रयोग, रिपोर्टिंग, ये सब सीखने के संकेतक हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 51A, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य में है ये। पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। आइए हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है, हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। और यदि हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब हम आगे बात करते हैं 8 प्रश्न पर। भारत में प्रदूषण की मापक एजेंसी कौन सी है? तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी, देखिए अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, कौन सी अल्ट्रावायलेट रे अधिक खतरनाक होती है? UVA, UVB, UVC और नॉन ऑफ दीज। तो UVA जो है ये सबसे खतरनाक होती है, अल्ट्रावायलेट रे। और अल्ट्रावायलेट रे को कौन सी लेयर है वायुमंडल में जो अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है? तो वो है ओजोन परत। वो किस मंडल में है? तो वो समताप मंडल में है। इसको भी आप देख लेंगे। दोस्तों, आप पेन कागज लेके बैठा करें। मैं कई बार आपसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं और हम बीच में बोल जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, ताजमहल की शाइनिंग यानी उसकी चमक कम करने हेतु जिम्मेदार गैस कौन सा है, जिम्मेदार रसायन कौन सा है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल हल्का पीला पड़ रहा है। तो हल्का पीला पड़ रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 11 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर विश्व के कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो कब किए थे? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये सितंबर 1987 में आयोजित किया गया था मॉन्ट्रियल में। और 16 सितंबर को ही, 16 सितंबर 87 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, कई देशों ने किया था। तभी से 1987 से ही ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 से मनाया जा रहा है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो जब ओजोन परत में कुछ छिद्र देखे गए थे, तो ओजोन परत की व्यवस्था के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल, वहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी मॉन्ट्रियल में। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। 13 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को, हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब है
प्रश्न नंबर 14 उसी से जुड़ा हुआ है, प्रश्न नंबर 13 से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह है 5 जून 1972, और 5 जून 1972 से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। तो पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन का परिणाम है? अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन का परिणाम है पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन तो यह है रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ील में है ये शहर रियो दी जेनेरियो। तो ब्राज़ील में ये रियो दी जेनेरियो में 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। फिर प्रश्न नंबर 16 है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन को, जो 1992 में हुआ था, इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है 17 प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 2008 का संबंध है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल किस सन से संबंधित है? तो 2008 से। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 2008 में। प्रश्न नंबर 18 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके फोल्डिंग क्या है? तो इसके फोल्डिंग बच्चे को सीखने में बाह्य तत्व क्या हो सकता है? कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति, शिक्षक हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उसकी सहायता बच्चे को जब मिलती है, बच्चे को जो सीखने में बाह्य तत्व या शिक्षक की सहायता जो मिलती है, वही इसके फोल्डिंग कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, गलत मत कर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर 20 है, इसके फोल्डिंग का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो वो है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग का संप्रत्यय दिया था। फिर प्रश्न नंबर 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ZPD का फुल फॉर्म। ZPD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, दैट इज ZPD क्या है? तो अब देखिए, खुद विद्यार्थी से होने वाला विकास। विकास का तात्पर्य है जो विद्यार्थी अपने दम पर सीख लेता है किसी विषय वस्तु को। मान लीजिए कोई विषय वस्तु है, उसको 30% विद्यार्थी अपने आप सीख लेता है। और शिक्षक के सहयोग से होने वाला विकास, शिक्षक के सहयोग से होने वाला विकास मान लो कि 70%, 0 से 70 पहुंचा दिया शिक्षक ने। तो जो 40% का जो डिफरेंस है, जो 40% का ये जो बीच का डिफरेंस है, अंतर, वही है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी खुद विद्यार्थी से होने वाला विकास तथा शिक्षक के सहयोग से होने वाले विकास के बीच का अंतर, जो बीच का जोन है, उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का यहीं पर हमारा 22 प्रश्नों का वीडियो यहीं पे संपन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें और पर्सनलाइज कर लें उसको, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाए। तो निश्चित है कि आप मध्य प्रदेश के
प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में निश्चित सफल होंगे, यानी वर्ग 3 में निश्चित सफल होंगे। इसके साथ ही यह वीडियो यूपी टेट और सी टेट, DSSB माने दिल्ली का, रीट का, जितने टीचर से रिलेटेड किसी भी स्टेट के लिए जो पोस्ट आती हैं तो आपके लिए बहुत ही सहायक वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।